आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, जिन्होंने भी आज यहाँ पर राज्य को पधराया है, जिस किसी सुंदर साथ ने, तो उनके माध्यम से जो प्रकरण खुला हुआ है, मैं उसमें किसी भी प्रकार की छेड़खानी न करते हुए जो प्रकरण सामने आया है उसी प्रकरण के विषय में हम बात करेंगे, क्योंकि मेरे मन में भी कुछ इसी प्रकार का भाव आ रहा था कि सुंदर साथ सागर श्रृंगार की, हकीकत मारिफत की, खिलवत की बहुत ऊंची ऊंची बातें तो सुनते ही रहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि सुनते ही रहते हैं, दोनों सुनते ही रहने में फ़र्क है ना। तो ये अलग बात है कि सुनते ही रहते हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी बात की जाए, वाणी को ही माध्यम बना करके, बीतक को माध्यम बना करके, जिसे लोग सुने और विशेष रूप से जो हमारी नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, वो जब सुने तो उनके मन में ये ना लगे कि ये बातें हमारे जीवन में कहाँ पर लागू होती हैं। क्योंकि बहुत सारे युवाओं का, युवतियों का ये प्रश्न होता है हमारे सुंदर साथ के घर में ही, कि हम बात करते हैं परम धाम से आए थे, परम धाम जाएंगे, वहाँ पर हमने इश्क रब्द किया था, ये किया, जो कुछ भी, जो वो सारी बातें आपको पता है। हो सकता है मुझसे ज़्यादा आप जानते होंगे और मुझसे पहले से आप सुनते आ रहे हैं। और जब ये बात हम अपने घर में अपने बच्चों को बताते हैं तो बच्चे कहते हैं कि आपकी बात हम सुन तो रहे हैं, पहली बात तो ये है कि ढंग से समझ में नहीं आ रही है, और दूसरी बात कि जो आ रही है वो हमारे जीवन में कहाँ पर प्रयोग में आएगी, हमारे जीवन में उसका क्या लाभ है। जो आपका ज्ञान है वो हमारे रेगुलर लाइफ में डेली बेसिस पर प्रयोग में आता है कि नहीं आता है। आपकी बातें केवल काल्पनिक है या गले तक की उपज है या फिर वास्तव में कुछ और है। ऐसे प्रश्न बहुत से रहते हैं और ये एक बहुत प्रमुख कारण है कि सुंदर साथ के ही घर में जो अगली पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो राज्य से दूर होती जा रही है। पिछले कुछ दिन से जबकि बीतक की तैयारी चल रही है और अभी हमने 2-3 दिन पहले गुरु पूर्णिमा का महोत्सव भी मनाया है, तो निरंतर ये बात मेरे मन में भी आ रही थी। और चूँकि मैं ज्ञानपीठ में रहता हूँ तो वहाँ के विद्यार्थियों को पढ़ाने की भी सेवा करता हूँ, तो मैं अपने विद्यार्थियों से भी इसी तरह से बात कर रहा था कि हम जब वाणी की बात करें, बीतक की बात करें, तो केवल इस प्रकार की बात ना करें जिसे सुन करके नए व्यक्ति के मन में ऐसा लगे कि ये किसी और लोक की बात करते हैं, पर इस लोक में हमारा कल्याण कैसे होगा या इस लोक में ये बातें कैसे काम में आएगी, इस विषय में तो कोई बात ही नहीं होती है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। और पिछले 2-3 दिन से इसी प्रकार का ही चिंतन चल रहा था। जब मैं बैठा था कि यहाँ सुंदर साथ के बीच क्या बात की जाए, क्योंकि मैं चर्चा नहीं करता, मैं बात करता हूँ दोनों तरफ से। मैं आपसे भी बीच बीच में पूछता ही रहता हूँ, है ना, चर्चा करना मुझे नहीं आता है, तो मैं बात करता हूँ अपना समझ करके, एक सुंदर साथ का परिवार समझ करके। तो मुझे लगा किस विषय में बात की जाए। फिर मैंने सोचा राज्य की जो मर्जी होगी, हम क्यों इतना सोचें, है ना। और यहाँ पर मैं आया तो ये प्रकरण निकला, और ये प्रकरण है, सब सुंदर साथ ने दर्जनों बार इसका गायन सुना है भले ही गुजराती भाषा में, लेकिन इसकी चर्चा भी कई बार सुन रखी है। ये प्रकरण है धोरीड़ा
मामू के तारी धुसरी, वाटड़ी विस्मी गाड़ी भर भार भरी, धोरीड़ा मामू के तारी धुसरी। ये गुजराती भाषा के शब्द हैं। इसको मैं बिल्कुल सरल तरीके से पहले शब्दार्थ बताता हूँ, फिर हमारे जीवन में कैसे काम आएगा उस तरह से हम बात को आगे बढ़ाते हैं। धोरीड़ा कहते हैं बैल को, ठीक है। माँ मुके अर्थात मत छोड़ना, तारी मतलब तुम्हारी, धुसरी मतलब बैलगाड़ी। वाटड़ी विस्मी, वाटड़ी कहते हैं रास्ते को, विस्मी विषम शब्द संस्कृत का ही है, विषम मतलब कठिन, तो रास्ता जो है वो बहुत कठिन है। गाड़ी भार भरी मतलब वजन से भरी हुई गाड़ी है और इसलिए है बैल, इस भार को मत छोड़ना। अब ये चौपाई ऐसी है कि इस चौपाई को आप आध्यात्मिक रूप में लगाना चाहें तब भी आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमारी आत्म जागृति का जो उत्तरदायित्व है वो बहुत बड़ा है, इतना सरल काम नहीं है। जैसे अभी आप परसों से बीतक सुनेंगे और इससे पहले दर्जनों बार सुन चुके हैं, तो सभी बीतकों में आपने यही सुना है कि आत्म जागृति की राह किस प्रकार कठिन है। कठिन का मतलब बहुत परिश्रम पूर्ण है, बहुत अधिक परिश्रम लगता है। नाच गान करना सरल है, पूजा पाठ करना सरल है, पर आत्म जागृति के लिए किए जाने वाले प्रयास थोड़े से कठिन हैं, क्योंकि वहाँ मनोरंजन नहीं होता है। और जहाँ मनोरंजन नहीं होता वो काम भले ही सरल हो लेकिन कठोर सा जान पड़ता है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक मजदूर जो दिहाड़ी पर दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करता होगा और 500-600 रुपये कमाता होगा, 1000 रुपये कमाता होगा, उसको आप कहें कि भाई तुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तुझे बैठे बैठाए हम लोग दिन का जितना तू कमाता है 600-700 रुपये, 1000 रुपये हम देंगे, बस तुझे क्या करना है, आँख नहीं खोलनी है, एक जगह पर बिना हिले डुले बस बैठ के ध्यान लगाना है, परमात्मा की भक्ति करनी है। पहले उसको लगेगा कि बहुत आसान काम है, वो हामी भर देगा, लेकिन 1 घंटा जैसे तैसे वो बिता भी लेगा, उसके बाद कहेगा भाई तुम्हारा पैसा तुम रख लो, मुझे मजदूरी में ही आनंद आता है। क्योंकि मजदूरी में तो बाहर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है, गीत संगीत सुनने को मिल रहा है, लोगों से बातचीत करने को मिल रहा है, तो परिश्रम वाला काम भी किया जाता है, लेकिन ध्यान के समय में मनोरंजन नहीं हो रहा होता है, इसलिए लोगों को लगता है कि बहुत भार वाला काम है। इसीलिए मैंने कहा कठिन काम है और थोड़ा लंबा समय भी लगता है, और जब कोई काम लंबे समय तक करना पड़े तो फिर हमारा मन नहीं लगता, मन हमारा टिकता नहीं है एक जगह पर। जिस प्रकार बीतक में हम सुनते हैं कि श्री देवचंद्र जी ने 11 साल की उम्र से प्रारंभ करके 40 साल की उम्र तक निरंतर प्रयास किया, तब जाकर के राज्य को प्राप्त कर पाए। मिहिर राज जी ने 12 साल की उम्र में प्रयास प्रारंभ किया और फिर 40 साल की उम्र में उन्हें भी राज्य का दर्शन हुआ। अब 28-29 साल तक निरंतर प्रयास करना ये कैसा है, ये बहुत ही कठिन काम है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि रास्ता भी कैसा है, वाटड़ी विषमी गाड़ी भार भरी, रास्ता बहुत कठिन है। कठिन कैसे कि हमारे जीवन में अगर चितवनी से इस प्रसंग को लिया जाए तो हमारे जीवन में चितवनी का अर्थ होता है मन को एकाग्र करना। ध्यान का मतलब यही तो होता है ना, ध्यानम निर्विषयम मनः, तो मन को एकाग्र करना। लेकिन हमारे लाइफ में कितने सारे डिस्ट्रैक्शन है, सबके लाइफ में है ना। जो वयोवृद्ध होंगे उनके जीवन में किस प्रकार का डिस्ट्रैक्शन होगा, उनके मन में इस प्रकार की नकारात्मक बातें कहीं ना कहीं चलती रहती है कि देखो जब हम जवान थे हम अपना काम खुद कर पाते थे, अब हम कहीं ना कहीं दूसरों पर भार बन रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा। किसी के मन में लगता होगा कि जब हम कमाते थे तो हमारे घर पे इज्जत थी, अब हम नहीं कमा रहे हैं तो हमें कोई पूछता नहीं है, जबकि कारण कुछ और ही होता है। पर अकेले रहते रहते कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, तो नकारात्मक जो विचार है वो आते रहते हैं।
जो थोड़े कम उम्र के हैं, जो अभी काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उनके मन में इस प्रकार के डिस्ट्रैक्शन आते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी वो काम करने जाते होंगे वहाँ के विचार ध्यान में बैठेंगे, तो उनका वर्क प्लेस उनको ध्यान में दिखेगा, उनके व्यापार का बिजनेस करते होंगे तो बिजनेस की बातें उनको दिखेंगी, है ना। ऐसे ही और कम उम्र के लोग होंगे, जैसे जो कॉलेज में पढ़ रहे होंगे या नया नया जॉब प्रारंभ किया होगा, तो कहीं ना कहीं जैसे किसी को अपनी प्रेमिका की बातें डिस्ट्रैक्ट करेगी, किसी को अपने प्रेमी की बातें डिस्ट्रैक्ट करेगी, किसी को अपने दोस्तों की बातें, किसी को कहीं टूर पे जाने की प्लानिंग होगी। तो इस तरह के डिस्ट्रैक्शन आते रहते हैं। फिर जो थोड़े बच्चे हैं बेचारे, उनको तो ध्यान के बारे में पता ही नहीं है। तो इसलिए रास्ता तो थोड़ा कठिन है। मैंने पहले ही कहा ना कि अंदर वाला रास्ता वैसे बहुत सरल है लेकिन बहुत कठिन भी है। लेकिन क्या कह रहे हैं, धोरीड़ा मामू के तारी दूसरी, तुम्हें अपनी गाड़ी को नहीं छोड़ना है। गाड़ी को छोड़ दिए तो क्या होगा, ये चढ़ाई का रास्ता है, अगर तुमने छोड़ दिया तो वापस से नीचे ज़ीरो से आपको प्रारंभ करना पड़ेगा। इसलिए गाड़ी नहीं छोड़नी है, भले ही वहीं रुक जाए थोड़ी देर के लिए, लेकिन छोड़ना नहीं है। अब इसको जागनी के क्षेत्र में देखा जाए, धर्म प्रचार के क्षेत्र में देखा जाए, तो ये जो प्रसंग है वो वैसे उसी प्रसंग में है। ये जो उपाय कि मिहिर राज जी ने जागनी का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया हुआ है कि देवचंद्र जी ने जो तारतम्य ज्ञान हमें दिया वो हमें दूसरों तक पहुंचाना है। और बिहारी जी ने क्या कर रखा है, उस रास्ते में कई प्रकार की कठिनाई खड़ी की है। कभी वो सदगुरु से चुगली करते हैं, कभी वो वहाँ के राजा से, जामनगर के राजा से चुगली करते हैं, कभी वो खम्बालिया के राजा से चुगली करते हैं, कभी बने बनाए सुंदर साथ को वो तोड़ देते हैं धाराभाई के जैसे सुंदर साथ के निष्कासन से, कभी कुछ होता है। तो इस तरह से डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन मिहिर राज जी क्या कहते हैं कि बाधाएं तो आएंगी, व्यवधान तो आएंगे, लेकिन क्या है, एक कवि ने कहा कि बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी है मरकर जीने वाले को। और मरकर जीने वाला कौन होता है इस संसार में, एक ब्रह्म सृष्टि ही ऐसी होती है जो मर कर के जीवित रहती है या जीवित भी मरी रहती है संसार के तरफ से। वाणी क्या कहती है, जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक, जो ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। तो इसीलिए मिहिर राज जी इस प्रकरण के माध्यम से कहते हैं कि रास्ता बहुत कठिन है लेकिन तुम्हें गाड़ी नहीं छोड़नी। अब इसी चौपाई को हम मोटिवेशन के रूप में लेंगे, तब भी भौतिक रूप में भी हमने जिस किसी लक्ष्य को पाने का निर्णय लिया है, कोई भी लक्ष्य आसान नहीं होता है। आपको मान लीजिए कि खिलाड़ी भी बनना है, स्पोर्ट के क्षेत्र में जाना है। वैसे खेल तो मनोरंजन का है ना, खेलने में तो खुशी मिलती है बच्चों को, लेकिन यदि आप उसी को करियर बनाने का सोचें तो उसमें आ जाता है कंपटीशन। जहाँ कंपटीशन आ जाता है वहाँ पर फिर अब मनोरंजन न होकर के अब आ जाता है वहाँ पर स्ट्रगल। अब आपको कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ता है। अब आपकी नींद जो है, नींद कटौती की जाती है। अब आपका खाना डाइट प्लान किया जाता है। अब आप अपने जीभ के वशीभूत होकर के नहीं चल सकते। अब आप अपनी मर्जी का न खा सकते हैं, न पी सकते हैं, न आप अपनी मर्जी से सो सकते हैं। तो देखिए कि खेल में भी करियर बनाना हो तो स्ट्रगल होता है। मान लीजिए किसी को सिविल सर्विस में जाना है, उसकी तैयारी कितनी कठिन है। आपने शायद कुछ समय पहले आई 12वीं फेल मूवी देखी होगी, लगभग सभी ने देखी होगी। उसमें कितना कठिन रास्ता दिखाया गया है। आपकी दिल्ली में ही यहीं पर मुखर्जी नगर में मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा सिविल सर्विस की ट्रेनिंग के लिए लोग आते हैं। आप देखेंगे उन विद्यार्थियों का जीवन कैसा रहता है। फिर आप बिजनेसमैन को देख लीजिए, किसी भी व्यापार को ज़ीरो से लेकर के प्रारंभ करके कहीं तक पहुंचाना है, पहली बात तो यह है कि कदम कदम पर रिस्क बना रहता है, फिर कंपटीशन बना रहता है, अपने आप को मार्केट में रिलेवेंट दिखाना पड़ता है और दूसरों से चीज़ें सस्ती देनी पड़ती है, दूसरों से सुविधाएं अच्छी देनी पड़ती है। और उसमें कभी भी कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है ना। फोर्ब्स की लिस्ट हर साल जारी होती रहती है, उसमें
करोड़पतियों की सूची बदलती रहती है। तो जीवन में कठिनाई किसके जीवन में नहीं है, संघर्ष किसके जीवन में नहीं है। हर किसी के जीवन में संघर्ष है। तो ये चौपाई भौतिक, व्यवसायिक, धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक किसी भी रूप में देखें तो हर दृष्टि से हमें प्रेरित करती है। अब चूँकि मैंने कहा ये बीतक के प्रसंग में से है ये प्रकरण, चूँकि बीतक आने वाली है, परसों सावन के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, और उस तिथि से भारत सहित विश्व में जहाँ कहीं भी निजानंद से जुड़ा हुआ सुंदर साथ होगा, वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बीतक से जुड़ेगा। कोई प्रत्यक्ष रूप से मंदिर में आकर के, किसी आश्रम में जाकर के बीतक की चर्चा सुनेगा, कोई यूट्यूब के, फेसबुक के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से बीतक की चर्चा को सुनेगा। पर प्रश्न ये होता है कि बीतक की आवश्यकता क्यों है। मैं अभी बात कर रहा था ना कि आज के युग में इस बात की क्या आवश्यकता है। आपको यदि कोई पूछे कि आप हर साल बीतक की चर्चा करते हैं तो इसकी आवश्यकता क्यों है, क्या बताएंगे आप क्या कहेंगे कि ये हमारी हिस्ट्री है इसलिए हम इसे बार बार याद करते हैं? ऐसा ये तो नहीं है। केवल इतिहास होने के कारण हम उसे याद नहीं करते, और यदि इतिहास की भी बात करते, थोड़ी देर के लिए उसे इतिहास भी मान लिया जाए, तब भी कोई व्यक्ति इतिहास को केवल इसीलिए नहीं पढ़ता कि महीना आ गया है सावन का, नहीं। इतिहास को भी याद करने के पीछे कारण क्या होता है कि उसकी गलतियों से भी सीखें कि क्या नहीं करना है, और उसकी अच्छाई से भी सीखें कि अच्छा बनना है तो क्या करना है। लालदास जी के जैसा बनना है तो क्या करना है, देवचंद्र जी के जैसा बनना है तो क्या करना है, मिहिरराज जी के जैसा बनना है तो क्या करना है, मुकुंद दास जी के जैसा बनना है तो क्या करना है, छत्रसाल जी के जैसा बनना है तो क्या करना है, और बिहारी जी के जैसा नहीं बनना है तो क्या नहीं करना है, औरंगजेब जैसा नहीं बनना है तो क्या नहीं करना है ना। ये सारी बातें यदि इतिहास भी मान लें तो हम वहाँ से सीख सकते हैं, पर केवल इतना कारण नहीं है। बीतक की महिमा को यदि एक चौपाई में बतानी हो, वैसे तो संभव नहीं है, फिर भी यदि कोई मुझे पूछे कि बीतक की आवश्यकता क्यों है तो मैं एक चौपाई ज़रूर कहना चाहूँगा कि विरोध सारी विश्व का, भागत इन बीतक, सबको पहचान हो वहीं पहुँचावे कदमोहक। अब सवाल ये होता है कि कौन से विश्व का विरोध समाप्त करने की बात कर रहे हैं, कौन सा विरोध है समाज में, बताइए। धर्म का विरोध? केवल धर्म का विरोध ही तो नहीं है। चौपाई तो कह रही विरोध सारी विश्व का। अब समस्त विश्व में केवल धर्म के नाम पर ही विरोध नहीं है। रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, मैं समझता हूँ कि उसमें कोई धार्मिक फैक्टर नहीं है। हाँ, आप ईरान और इजराइल के युद्ध को कहीं ना कहीं धार्मिक एंगल से जोड़ सकते हैं कि एक यहूदी देश है और एक मुस्लिम देश है, तो धर्म के कारण लड़ रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध है उसको आप इस्लामिक कट्टरता और हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों के बीच जोड़ सकते हैं, लेकिन भारत और चीन का जो युद्ध है वो फिर धर्म से संबंधित नहीं है, वो विस्तारवादी नीति के कारण है। तो सारे जो विरोध हैं वो धर्म के कारण नहीं है। इसी तरह से अब ये मैंने हिंदू मुस्लिम के विरोध की बात की, मुस्लिम यहूदी का विरोध है, मुस्लिम ईसाई का विरोध है, ईसाई हिंदू का विरोध है, ये सब तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक विरोध है ही। लेकिन इन सब प्रकार के विरोधों के अतिरिक्त भी बहुत से ऐसे विरोध हैं जिनके बारे में हमारा ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन सबसे ज़्यादा हम उन विरोधों से पीड़ित हैं। जैसे हमारा जो समाज है
एक समय में पुरुष प्रधान समाज था। एक तरफा पुरुषों का न्याय या पुरुषों का कानून चलता था, जिसे पूर्व पितृसत्तात्मक समाज कहा जाता था। उस समय केवल लिंग भेद से कि ये पुरुष है और ये स्त्री है, क्या विरोध नहीं था? दमन होता था कि नहीं होता था? फिर धीरे धीरे जब पाश्चात्य सभ्यता आई और एक प्रकार का फेक फेमिनिज्म जब से चला, फेक फेमिनिज्म, एक होता है फेमिनिज्म मतलब स्त्रीत्ववाद। स्त्रीत्ववाद ये है कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है, आत्मिक दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से भी कोई भेद नहीं है, लेकिन प्रकृति ने दोनों के शरीर को भिन्न भिन्न बनाया है। दोनों एक दूसरे के विरोध ही नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। वास्तव में ये है फेमिनिज्म का अर्थ ये है कि स्त्रियां भी शिक्षित हो सकती हैं, स्त्रियां भी घर के बाहर का काम कर सकती हैं, स्त्रियां भी कमा सकती हैं। ये सब फेमिनिज्म के अंतर्गत आता है। और फेक फेमिनिज्म में क्या आता है कि मुझे पुरुषों की ज़रूरत ही नहीं है, पुरुष तुच्छ है, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ये फेक फेमिनिज्म में आता है। और जो पितृसत्तात्मक समाज है, अगर पुरुष सत्व की भी बात करें, यहाँ पर एक शब्द है, सुनने में थोड़ा हार्श लग सकता है, कठोर लग सकता है, पर एक शब्द बार बार बोला जाता है, मर्द या मर्दानगी या पौरुष। ठीक है, पौरुषत्व या मर्दानगी किसमें है कि यदि प्रकृति ने उसके शरीर को कठोर बनाया है, स्त्री की तुलना में बलिष्ठ बनाया है, तो वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के पूरक बने। जहाँ बल का काम हो वहाँ पुरुष कर दे और जहाँ पर कोमलता का कार्य हो वहाँ पर स्त्री कर दे। लेकिन ऐसा नहीं कि स्त्री केवल कोमलता का ही कार्य कर सकती है, आवश्यकता पड़ने पर वो झांसी की रानी जैसी भी बन सकती है ना। तो वास्तविकता ये है कि ये जो देह का भेद है, देह का विरोध है, पुरुष और स्त्री होने का, ये भी तो बहुत बड़ा विरोध है ना। किसी समय में स्त्रियां बहुत पीड़ित रही हैं और आज तो पुरुष भी पीड़ित होने लगे हैं स्त्रियों से। होता है कि नहीं होता है? जो झूठे केसेस चले जाते हैं, दहेज प्रताड़ना के नाम पर, डोमेस्टिक वायलेंस के नाम के झूठे केसेस चलते हैं। ठीक है, शादी करने के कुछ ही समय के बाद केवल एलिमनी लेने के लिए फिर डिवोर्स किया जाता है। और आजकल तो ड्रम वाले मामले भी आ रहे हैं, कभी पहाड़ों से धक्के देने के मामले, तो सब तरफ हो रहा है। तो ये क्या है? देह के नाम का विरोध है जो हमारे दैनिक जीवन में चलता रहता है। हमें धर्म के झगड़ा तो तुरंत दिमाग में आ जाता है, लेकिन ये हमारे दैनिक जीवन में घटित हो रहा होता है, इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। फिर इससे भी बड़ा 4 वर्णों के नाम का विरोध है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हैं, जिसको हम जाति कहते हैं बोलचाल में। तो जाति के नाम का भी विरोध है और इससे भी समाज बहुत ज़्यादा पीड़ित है, बहुत परेशान है। अभी लगभग 15-20 दिन पहले की एक घटना है, आप सबने शायद सुना भी होगा। इटावा की कोई घटना है जहाँ पर कुछ यादव जाति के लोग थे जो कथा कर रहे थे, और कारण जो भी रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी जाति छिपा करके कथा की थी, इस वजह से हमने उनको दंडित किया। लेकिन आप बताइए कि दंडित करने का अधिकार तो उनका नहीं है, दंडित करना कानून का काम है। इस विषय पर मामला आगे बढ़ाते। और दूसरा, केवल नाम छुपाने का मामला होता तो बड़े बड़े जो शंकराचार्य है वो ये नहीं कहते कि कथा करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों का है। तो इसका मतलब जाति का विरोध तो समाज में चल ही रहा है। कोई दलित कहलाता है तो उसको नीचा मान लिया जाता है, कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है उसको बड़ा मान लिया जाता है। फिर जैसे मान लीजिए कि मैं आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण बता सकता हूँ, ये आपके दैनिक जीवन में भी घटित हो रहा होगा। जैसे कोई लड़का है, किसी लड़की को पसंद करता है, या लड़की किसी लड़के को पसंद करती है, और केवल जाति के नाम पर
घर वाले उनका विरोध करते हैं कि नहीं, वो हमारी बिरादरी में नहीं आ सकती, हमारी जाति में नहीं आ सकती या नहीं आ सकता। और अगर घर वाले मान भी जाते हैं तो पंचायत वाले नहीं मानते। इधर तो हरियाणा उत्तर प्रदेश में तो फिर खाप का भी प्रचलन है ना, कि पंचायत नहीं मानेंगी, फिर इसी से होती है ऑनर किलिंग, है ना। तो जाति के नाम का इतना विरोध है। आज तो फिर भी शिक्षा का प्रचार प्रसार है काफ़ी हद तक कम हुआ है, लेकिन कुछ समय पहले तक बहुत ही ज़्यादा था। तो ऐसा विरोध है। फिर वर्ग का विरोध है। वर्ग का मतलब अमीर और गरीब का। कोई अमीर है, कोई मध्यम वर्गीय है, कोई गरीब है, तो विरोध होता है। विरोध का मतलब ऐसा नहीं कि बोल करके विरोध किया जाता है। व्यवहार कैसे किया जाता है? विरोध किया जाता है व्यवहार में। हमारे यहाँ पर कार्यक्रम में वैसे तो सुंदर साथ में राज्य की मेहर से वितक के सिद्धांत को अमल में लाने से बहुत हद तक कम है, फिर भी कई जगह पर ये देखने को मिलता है कि मैं आपको एक दुखद घटना बताना चाहता हूँ। कि दुखद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सुंदर साथ के बीच में ही ये घटित हुआ है। आज से 2 साल पहले एक स्थान में वितक की चर्चा चल रही थी। कुछ बहनें वहाँ पर वितक चर्चा के लिए गई हुई थी, तो वहाँ पर जाति के कारण ही कुछ सुंदर साथ को उस घर के अंदर बैठ कर के चर्चा सुनने नहीं दिया जाता था, और भोजन करने के लिए भी उनको अलग दूर पंक्ति में ज़मीन पर बैठा करके भोजन दिया जाता था। जब मुझे पता चला कि ऐसा हो रहा है, मैंने बहनों को सीधे कह दिया कि पहले तो तुम बात करो कि यदि ये सुंदर साथ अंदर सबके बराबर में बैठ कर के चर्चा नहीं सुन सकते, यदि वो भी बाकियों की तरह आरती इत्यादि में शामिल नहीं हो सकते, यदि सबके साथ बैठ कर के भोजन उन्हें नहीं करा सकते, तो आप लोग वितक चर्चा नहीं करोगे। जैसे ही मैंने ये बात कही, बहनों ने तो तुरंत वहाँ पर इस बात को अमल में ला दिया। अब जो आयोजक सुंदर साथ थे, उन्होंने कहा कि इतने वर्षों से चली आ रही परंपरा है, हम कैसे तोड़ दें। मैंने कहा कि जिस वितक में हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंद्रावती जी कहती हैं कि जो कोई लूला पांगला साथ, इंद्रावती न छोड़े तिनको पहुँचावे पकड़ हाथ, और जो वितक ये दर्शाती है कि देवचंद्र जी ने किस प्रकार से जाति का सिर ही तोड़ दिया था। सिर तोड़ने का मतलब जातिवाद पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। उसी वितक की चर्चा सुननी है, और फिर वितक की ही चर्चा सुनते हुए आपको वितक का विरोध व्यवहारिक रूप से करना है, तो फिर हमें ऐसे वितक सुनाना ही नहीं है। और आदि में मैंने स्पष्ट रूप से मना किया कि आपको वितक चर्चा वहाँ नहीं करनी है, और मैंने चर्चा नहीं करने दी वहाँ पे। क्योंकि क्या लाभ? कोई लाभ नहीं ना इस प्रकार से। तो समाज में ऐसी बातें प्रचलित हैं, ऐसी घटनाएं बहुत हद तक देखने को मिलती है। सुंदर साथ में भी कई बार, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग खुल करके मुझसे बात कर पाते हैं, बहनें या भाई कोई भी बात कर पाते हैं, तो वो कभी कभी कहते हैं, अपनी व्यक्तिगत जीवन की बात बताते हैं कि भैया हमारे घर में ऐसी परेशानी है कि हमारे जीवन में कोई लड़की है या कोई लड़का है जिसके साथ हम लोग इतने वर्षों से बात करते हैं, लेकिन केवल जाति के कारण हमारे घर वाले राजी नहीं हैं, जबकि घर वाले सब सुंदर साथ हैं। तो जाति के नाम का विरोध भी हो गया। वर्ग के नाम का भी विरोध तो मैंने बता ही दिया आपको, अमीर गरीब का, मध्यम वर्गीय का। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको स्पष्ट बताऊं, और साथ में प्रांत का भी विरोध होता है, भाषा के नाम का भी विरोध होता है। आप ज्ञानपीठ आएंगे या कहीं पर भी किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में चले जाएंगे, तो अपने जैसे लोगों को आप ढूंढेंगे। मैं समझता हूँ जैसे कि मध्य प्रदेश की तरफ या गुजरात के गाँवों के तरफ जो रहने वाले किसान सुंदर साथ हैं, जो पिछड़े हुए इलाकों से आते हैं, ऐसे सुंदर साथ हैं, तो हम में से बहुत से ऐसे सुंदर साथ होंगे जिनको उनकी कोई पहचान ही नहीं है। हमने कभी ऐसे सुंदर साथ से कभी बात करने की कोशिश ही नहीं की। हमें लगता है उनकी वेशभूषा को देख करके कि ये भी लोग हैं, ये भी इंसान हैं। बहुत से ऐसे सुंदर साथ हैं जो ऐसे सुंदर साथ से दूर रहते हैं, जो देखने में, हुलिये में, हाल चाल
बाहर वेशभूषा देख करके थोड़े पिछड़े लगते हैं, जबकि उनका हृदय, उनकी सेवा भावना हम अच्छे कपड़े पहनने वालों से, अच्छे अच्छे महंगे महंगे मकानों में रहने वाले लोगों से भी अधिक निर्मल होती है। तो इस प्रकार से भाषा के नाम का विरोध होता है, वर्ग के नाम का, वर्ण के नाम का, महिला और पुरुष के नाम का विरोध होता है। अब मैंने प्रसंग प्रारंभ किया था कि विरोध सारी विश्व का, भागत इन बीतक। अब बीतक जो है इन सभी विरोधों को समाप्त करने में क्या भूमिका निभाती है और कैसे भूमिका निभाती है, आप देखेंगे कि श्री जी साहब ने जो मार्ग बताया है हमें, चाहे आप मंदसौर के फ़कीरी वेश का उदाहरण ले लें, चाहे उससे पहले का कोई भी उदाहरण ले लें। 5000 की जो जमात है सुंदर साथ की, उनमें मुकुंद दास जी जैसे लोग भी हैं जिनके थैले में हमेशा पैसे होते हैं, और ऐसे भी सुंदर साथ हैं जिन्होंने एक साथ कभी 5 रुपया भी नहीं देखा होगा। श्री जी साहब शिवजी भाई जैसे अमीर व्यक्ति के लिए भी वैसे ही हैं, और राम जी भाई जैसे गरीब व्यक्ति के लिए भी एक जैसे हैं। और बीतक हमें बिहारी जी के उस प्रसंग से क्या सिखाती है? बिहारी जी ने जो शिवजी भाई जी से 5 रुपया लिया था, उस समय का 5 रुपया, आज के तो 50,000 से भी ज़्यादा कीमत होगी उसकी, और फिर प्रणाम स्वीकार किया और क्या कहा कि तुम परम धाम की निर्मल आत्म हो। राम जी भाई के पास पैसे नहीं थे तो उनका प्रणाम स्वीकार नहीं किया। और इस प्रसंग से हमें क्या सिखाया जा रहा है कि यदि बिहारी जी जैसा नहीं बनना है, श्री जी साहब के आचरण को अमल में लाना है, तो हमें धारा भाई जी जैसे, राम जी भाई जैसे, रूपा राधा जैसे, ललिता सखी जैसे सभी लोगों को अपनाना पड़ेगा। श्री जी की नज़र में राजा राम झांझन भाई जैसे उद्योगपति व्यवसायी भी वैसे ही हैं। चिंतामणि जी जैसे 1000 शिष्यों के गुरु भी वही स्थान रखते हैं, और जयंती काका जैसे सुंदर साथ, या गरीब दास जी जैसे सुंदर साथ, भिखारी दास जी जैसे सुंदर साथ भी वही स्थान रखते हैं। जो महाराजा छत्रसाल जी ने समर्पण किया, श्री जी उन्हें भी वैसा ही प्रेम करते हैं, और जो चुपचाप बैठ करके एक टक मुरलीधर जी की तरह चर्चा सुनते हैं, श्री जी उनसे भी वैसा ही प्रेम करते हैं। तो ये हमें बीतक सिखाती है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि संसार के विरोध को कैसे समाप्त किया जाता है। ये जितने भी प्रकार के मैंने विरोधों का उदाहरण दिया है, इन सभी प्रकार के विरोधों का मूल कारण क्या है? मूल कारण है अज्ञानता और अहंकार। सबसे पहले मैंने कहा अज्ञानता। योग दर्शन में एक सूत्र आता है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 प्रकार के दुख के कारण बताए गए हैं। 5 प्रकार के दुख के कारण में सबसे पहला कारण क्या बताया? अविद्या, मतलब अज्ञानता। अज्ञानता जब होती है तो वो कारण बनता है अस्मिता का। अस्मिता मतलब अहंकार। अहंकार से राग होता है और उसी से द्वेष होता है, और फिर अभिनिवेश होता है। अभिनिवेश का, राग द्वेष तो आप सबको पता है। अभिनिवेश का अर्थ होता है चिपकने की प्रवृत्ति। चिपकने का मतलब कि कोई चीज़ ऐसी होती है ना जो हमसे छूट नहीं पाती है। अच्छी भी चीज़ हो सकती है, वो बुरी भी चीज़ होती है, तो जो चिपके रहने की प्रवृत्ति है किसी विषय से, तो वो अभिनिवेश कहलाता है। पर मूल कारण है अविद्या। अब बीतक का जब हम प्रचार करते हैं, या बीतक के सिद्धांतों का जब हम प्रचार करते हैं, तो इसका तात्पर्य हम किसका प्रचार कर रहे हैं? ज्ञान का। जब समाज में ज्ञान का प्रचार होगा और बड़े स्तर पर होगा, तो मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को ये बात समझ में आएगी
कि जिस जिस बात का विरोध किया जा रहा है या जिस जिस बात पे समाज में विवाद किया जा रहा है, ये सब तो नश्वर हैं, झूठे हैं। आप सोचिए कि अध्यात्म एक ऐसी धारा है जिस धारा में जुड़ करके गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनते हैं, और जिनके संपर्क में आने मात्र से अंगुलीमाल जैसा क्रूर डाकू भी अपना हृदय परिवर्तन करके एक संत बन जाता है। कैसा संत बनता है पता है? एक समय था जब अंगुलीमाल का नाम सुन करके राजा के जो सैनिक थे वो भी उस रास्ते से जाने से डरते थे, और जब वो बुद्ध के सानिध्य में आया, स्वयं भिक्षुक बना, और बुद्ध ने क्या किया पता है? बुद्ध ने कहा कि तुम्हें अब उसी जगह पर जाना है जहाँ पहले तुम लूट मार करते थे, वहीं जा कर के भिक्षा मांगनी है। अब होता क्या है कि जो लोग पहले डर रहे थे, अब जिन लोगों को लगा कि अब तो अंगुलीमाल जो है उसने हिंसा करना छोड़ दिया है, अब कुछ लोग तो चलो समझदार थे, वो समझ गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके अंदर बदले की भावना होती है, तो वो पत्थर मारने के लिए भी तैयार हो सकते हैं। बुद्ध इस बात को पहले ही भांप गए, और बुद्ध ने पहले कहा कि तुम्हें वहाँ भिक्षा मांगने के लिए जाना है, तो कहा कि जैसी आपकी आज्ञा, अंगुलीमाल कहते हैं। फिर कहा कि लोग तुम्हें गालियाँ देंगे, तो अंगुलीमाल कहते हैं कि वो देंगे पर मैं लूँगा ही नहीं। फिर कहते हैं कि लोग तुम्हें पत्थर मारेंगे, कहते हैं कि मैं समझूंगा कि वो मुझ पर फूलों की हार की वर्षा कर रहे हैं। ठीक है। फिर कहते हैं कि लोग तुम्हें मारेंगे, लाठी डंडों से मारेंगे, तो अंगुलीमाल कहते हैं कि मैं समझूंगा कि मैंने जो पहले पाप किया था उसका प्रायश्चित हो गया। सोचिए अंगुलीमाल में इतना अधिक परिवर्तन कैसे आ गया? कैसे आया? अध्यात्म के संपर्क में आने से पहले। चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जिसको बहुत सारे लोग प्रियदर्शी के नाम से भी जानते हैं, वो पहले कैसा था? कलिंग का जो युद्ध हुआ उसमें जब लाखों लोग मारे गए, अब सोचे कि लाखों लोग मारे गए, उसकी अपनी मर्जी से ही तो मारे गए ना, लेकिन जब वो अध्यात्म के संपर्क में आया तो वो कैसा बन गया स्वयं। और वाल्मीकि जो रत्नाकर के रूप में थे, पहले कहा जाता है ना कि वो डाकू थे, लेकिन जब वो अध्यात्म के संपर्क में आए नारद जी के प्रभाव से, तो वो कैसे बन गए। तो हम भी बीतक और वाणी के माध्यम से लोगों को अध्यात्म की उस सच्ची धारा से जोड़ सकते हैं, और जब लोग अध्यात्म की सच्ची धारा से जुड़ेंगे तो वास्तव में विरोध सारा समाप्त हो जाएगा। आज मैं आपको बात बताऊं, प्रैक्टिकल व्यवहारिक उदाहरण मैं आपको देता हूं। यहाँ पर इसी हॉल के अंदर भी सभी वर्ग के लोग बैठे हैं ना, और मैं समझता हूँ कि 3-4 राज्यों के लोग भी हैं यहाँ पर, है ना। कुछ लोग पंजाबी मूल के हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ लोग हरियाणा के मूल से हैं, है ना, कुछ लोग दिल्ली के ही हैं, ठीक है, कुछ लोग आसाम पश्चिम बंगाल से भी पहुँचे हैं। मेरा स्वयं जन्म नेपाल में हुआ है, लेकिन हम निजानंद की धारा से जुड़ करके यहाँ एक सूत्र में बंधे हुए हैं। हमें क्या करना है, इसी सूत्र को, सूत्र मतलब होता है धागा, है ना, तो इसी धागे को हमें लंबा करते जाना है, और इस धागे में नई नई मोतियों को, नए नए फूलों को जोड़ते जाना है। अब ये कैसे होगा, इसका भी जवाब बीतक में है। हर क्या, क्यों, कैसे का जवाब बीतक में श्री लालदास जी के माध्यम से राज जी ने दिया है, और वो कैसे का जवाब आज का ये प्रकरण है कि धोरिडा मामू के तारी धुसरी, वाटड़ी विस्मी गाड़ी भार भरी, धोरिडा मामू के तारी धुसरी। कि रास्ता कठिन है, जो मैंने ये बात कही संसार का विरोध समाप्त करने की, बहुत कठिन रास्ता है। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि यदि आपके घर के अंदर जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनको आप ही ने पैदा किया,
ऐसे दो बच्चों का झगड़ा हो जाए, अनबन हो जाए, तो उस झगड़े को समाप्त करना आसान है? कभी कभी तो बहुत मुश्किल बढ़ जाता है ना अपने ही बच्चों को समझाना। और शादी से पहले तो फिर भी ठीक है, लेकिन शादी होने के बाद, बहुओं के आने के बाद यदि भाइयों में अनबन हो जाता है, बंटवारे तक की बात जो है पहुंच जाती है, उसके बाद तो एक करना बहुत मुश्किल है। तो सोचिए कि जिस दुनिया के लोगों को आप जानते ही नहीं हैं कि ये कौन है, और उन्हें आप अध्यात्म से जोड़ने की बात करें, उनका विरोध समाप्त करने के बाद आप वो सपना देख रहे हैं, तो ये काम छोटा मोटा थोड़ी है। पर ये सपना ऐसा नहीं है कि जिसका कोई आधार ना हो। आप नींद में सपना देखते हैं वो निराधार होता है, पर ये जो मैं जाग करके आपको जो ख्वाब दिखा रहा हूँ ना, इसका आधार है। सोचिए कि लौकिक दृष्टि से मिहिर राज जी एक छोटे से जामनगर राजा के, वहाँ के सचिव के पुत्र हैं। क्या उन्होंने कभी सोचा होगा, या कोई भी सामान्य व्यक्ति ये सोच सकता है कि वो जा कर के बुंदेलखंड के महाराजा के भी गुरु के रूप में होंगे? एक मैं लौकिक उदाहरण दे रहा हूँ, वो गुरु नहीं है, लेकिन एक लौकिक उदाहरण दे रहा हूँ। क्या उन्होंने कभी सोचा होगा? क्या हमारे जैसे व्यक्ति के मन में कभी आ सकता है कि जिसके नाम से लोग थर थर कांपते हैं, ऐसे औरंगजेब के पास सीधे जाकर के चुनौती देनी हो, है ना? तो काम तो बहुत बड़ा था, लेकिन निश्चित कर लिया और फिर संदेश दे दिया। कभी चिंतामणि जी ने, लालदास जी ने अपने मन में ये नहीं सोचा होगा कि वो औरंगजेब के दरबार में घुस जाएंगे। कभी तो रास्ता ही नहीं मिल रहा था दरबारियों के दरबार में। कभी इसके पास, कभी आकिल खान के पास जा रहे हैं, कभी सिद्दीक औलाद के पास जा रहे हैं, कभी शेख इस्लाम, कभी शेख निज़ाम, कभी किसी और के पास जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा है। कभी चुपके से जो है वो नमाज़ पढ़ने वाली जगह पर चिट्ठी चिपका रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। और फिर करते करते ऐसा रास्ता निकल जाता है कि दरबार में घुस जाते हैं, 3-4 महीने तक दरबार से बाहर ही नहीं निकलते। सोचिए, तो उन्होंने चाहा और कर लिया। हमें तो औरंगजेब के दरबार में नहीं जाना है, हमें मौत के मुंह में नहीं जाना है, जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें करना क्या है? हमें इस वाणी और वितक के सिद्धांत, जो कि निजानंद का सिद्धांत है, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने तरफ से अपना बेस्ट करना है। फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, अपना बेस्ट करना है। फॉर्मेलिटी में और वास्तविक रूप में करने में इतना ही अंतर है, जितना अंतर जैसे कि जब आपके घर में आपका सबसे प्रिय व्यक्ति आए, तो उस प्रिय व्यक्ति के लिए आप क्या करते हैं? सब कुछ सबसे अच्छा करने की कोशिश करते हैं। भले ही आपके घर में अभाव हो, उधार लेकर के भी आप कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे कि मेरा कोई प्यारा व्यक्ति आ रहा है घर पे, और उसी जगह पर कोई ऐसा व्यक्ति है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि किसी घर में, यहाँ पर बहुत सारी माताएं हैं, आपके मायके से लोगों को आना हो और आपके ससुराल की तरफ से लोगों को आना हो, ठीक है, तो आपका व्यवहार कितना परिवर्तित होता है। तो एक होती है फॉर्मेलिटी और एक होती है वास्तविक व्यवहार, बस इतना ही फ़र्क है। तो हमें क्या करना है? अपना बेस्ट देना है। अब अपना बेस्ट हम किस फील्ड में दे सकते हैं? अब क्योंकि प्रसंग चल ही रहा है, तो मैं एक और विषय में इसी प्रसंग से संबंधित बात करना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले गुरु पूर्णिमा का पर्व हमने मनाया, और उस गुरु पूर्णिमा के पर्व में हमने किसे याद किया? किसे याद किया बताइए? सदगुरु को याद किया ना। अब सदगुरु के रूप में सबने अलग अलग विभूति को याद किया होगा, है ना। किसी ने स्वामी जी को याद किया होगा, किसी ने सरकार श्री को याद किया होगा, किसी ने बड़े महाराज जी को याद किया होगा, है ना। अभी के लिए ये 3 उदाहरण ही लेते हैं। हो सकता है कोई मान लीजिए कि करनाल से जुड़े हों तो वो बाबा दयाराम जी को याद करेंगे, कोई यदि मंगल धाम से जुड़े होंगे तो मंगल दास जी को याद करेंगे, कोई राजनारायण दास जी को याद करेंगे। सभी हमारे परमहंस जो हैं, जिन लोगों ने अपने अपने समय में राज्य के द्वारा जागने का कार्य किया है।
तो हमने सद्गुरु को याद किया। अब सद्गुरु को याद करने का तात्पर्य क्या है उस दिन कि सद्गुरु का हम पर क्या है? क्या है सद्गुरु का हम पर? उपकार है, कर्ज है, बोलते हैं ना, गुरु ऋण चुकाने का दिन है वो, ऐसा ही बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते? नींद तो नहीं आ रही किसी को? ठीक है, तो जवाब दीजिए। तो सद्गुरु का हम पर क्या है? ऋण है, कर्ज है या उपकार है। अब आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, एक जवाब देंगे? सच्चे दिल से देंगे? हमारा जो व्यवहार है, हमारा राज्य के प्रति, धर्म प्रचार के प्रति, वाणी वितक के प्रचार के प्रति, उस व्यवहार के आधार पर मैं एक सवाल पूछता हूँ कि हमारा व्यवहार सद्गुरु का हमारे प्रति कर्ज हो ऐसा है या सद्गुरु ने हमसे कर्ज ले रखा हो ऐसा है? बताइए। है, यहीं पे है। हमारा व्यवहार कैसा है कि हमने सद्गुरु को कर्ज दे रखा है और हमारा कर्ज उतार रहे हैं सद्गुरु, ऐसा ही है ना? नहीं है? ऐसा ही तो है। जैसे कि जिसे कर्ज उतारना होता है वो ज़्यादा मेहनत करता है ना? हाँ या ना? जवाब दीजिए ना। जिसे कर्ज उतारना होता है वो ज़्यादा मेहनत करता है या जिसने कर्ज दे रखा है वो ज़्यादा मेहनत करता है? जिसको उतारना है। कर्ज किसको उतारना है? हमें उतारना है। मेहनत कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? तो हमारा व्यवहार कैसा हुआ कि हमने कर्ज दे रखा है हमारे सद्गुरु को। इसीलिए क्या करते हैं, हम सुबह सुबह उठवाते हैं। 2 बजे उठिए, ध्यान कीजिए 6 बजे तक। फिर क्योंकि आपने हमारा कर्ज लिया है तो आपको हमारे लिए किताबें लिखनी पड़ेंगी। फिर भी हम नहीं पढ़ेंगे, आपको हमें फ़ोन करके पूछना पड़ेगा कि क्या आपने किताब पढ़ी है ना? हम उनके पास नहीं जाएंगे, उन्हें हम अपने पास बुलाएंगे, उनसे बुलवाएंगे, लेकिन हम नहीं सुनेंगे। उन्हें हमें पूछना पड़ेगा कि आपने सुनी, आपको समझ में आई? वो चितवनी का रास्ता बताएंगे, उस रास्ते में चलने का तरीका भी बताएंगे, फिर भी हम नहीं चलेंगे। उन्हें हमें पर्सनल काउंसलर की तरह पूछना पड़ेगा कि क्या चितवनी कर रहे हैं। उनसे हम टीका करवाएंगे, दिन रात मेहनत करवाएंगे, लाइट होती है नहीं होती है, क्या कुछ होता है नहीं होता है, हाथ वाले पंखे घुमा घुमा करके जैसे तैसे करके टीका करवाई हमने, क्योंकि उन्होंने हमसे कर्ज लिया है ना। तो हम उनसे टीका करवाएंगे, फिर भी हम नहीं पढ़ेंगे। उन्हें पूछना पड़ेगा कि सुंदर साथ जी टीका पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, और हम मजबूरी में ख़रीद के लाएंगे, थोड़ी महंगी रुमाल में लपेट के रख देंगे, और बाय चांस पूछ न लें इसके लिए 2-4 पन्ने पलट लेंगे ताकि पूछने पर बता सके कि स्वामी जी थोड़ा सा पढ़ा है ना। उन्हीं से हम जागनी यात्रा करवाएंगे, उन्हीं से योजनाएं बनाएंगे, और योजना बनाने के बाद भी उसमें हम धेला भर का योगदान नहीं देंगे, और फिर उन्हें भीख की तरह मांगनी पड़ेगी कि सुंदर साथ जी ये अकेले मेरा काम नहीं है, ये हम सब का काम है, आप इसमें सहयोग करें, क्योंकि उन्होंने हमारा कर्ज लिया है, हम तो कर्जदार बन बैठे हैं। अब बताइए मैंने इसमें से कौन सी बात झूठी बोली है? मेरी कौन सी बात झूठी है? सच है। तो इसका मतलब गुरु पूर्णिमा तो हम वही मना रहे हैं।
झूठी बना रहे हैं ना हम। वास्तव में तो हमें शिष्य पूर्णिमा मनानी चाहिए थी कि हमारे गुरु जो हैं अपने शिष्यों के प्रति बहुत अच्छे से कर्तव्य निभा रहे हैं और उनसे हमें ऐसे सुनना चाहिए था। मुझे बोलने में भी बुरा लग रहा है, आपको सुनने में भी बुरा तो लग ही रहा होगा। अगर बुरा नहीं लग रहा है फिर और ज़्यादा बुरा है वो। मेरी बात सुनने के बाद भी अगर आपको बुरा नहीं लग रहा है तो उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। अगर अभी बुरा लग रहा है ना तो फिर भी अच्छा है कि कम से कम महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम अभी गलत दिशा में हैं, गलत ट्रैक में हैं। लेकिन जिन्हें ये महसूस ही नहीं होगा ना, फिर तो उससे बुरा कुछ हो नहीं सकता, फिर तो राज भरोसे ही है। तो अब आप बताइए क्या करना है। मैंने समस्याएं गिना दी हैं आपको और इसका समाधान मेरे हाथ में नहीं है, न स्वामी जी के हाथ में है। इस एक बीमारी का इलाज ऐसा है जो राज्य के पास भी नहीं है। इस बीमारी का इलाज हमारे पास है। हमारे पास क्या इलाज है इसका कि जिन जिन कारणों का मैंने उल्लेख किया है उन कारणों को ही ख़त्म कर देना है। अब हमें क्या करना है, मैंने ये दृष्टांत लगातार अभी 2 बार दिया है गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ही। यहाँ पर लगभग सभी लोग पढ़ी लिखी जनता बैठी है। बिजनेस में या अकाउंट में 2 चीज़ें होती है, एक होती है एसेट और एक होती है लायबिलिटी, है ना। एसेट और लायबिलिटी। एसेट का अर्थ भी पता है आपको या बताने की ज़रूरत है? लायबिलिटी का अर्थ भी पता है? नहीं पता? अच्छा ठीक है। एसेट का मतलब वो होता है जो हमारे काम आए, ठीक है। जैसे हमारे पास कैश पैसा है, ठीक है, या सोना चांदी जो कुछ भी जवाहरात है, हमारे पास मकान है, जो कुछ भी हमारे पास धन है जो हमारे काम आ सकता है, जो हमारा बोझ कम कर सकता है, उसे कहते हैं एसेट। और जो हमारा बोझ है उसे कहते हैं लायबिलिटी। ये इकोनॉमिक्स की भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। अब हमें बनना चाहिए था सद्गुरु के एसेट्स, कि हम उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है ना, धोरीडा मामू के तारी दूसरी, जो बैलगाड़ी धर्म रूपी बैलगाड़ी की जिम्मेदारी है, उस बोझ को हल्का करने का काम करना चाहिए था। हमें तो उस गाड़ी को पीछे से धक्का लगाना चाहिए था, पर हम क्या कर रहे हैं, हम ऊपर बैलगाड़ी में जाके बैठे हैं। अब बताइए मेरी बात सही है कि गलत है? तो हम सद्गुरु के एसेट नहीं बने हैं अभी, हम बने हैं लायबिलिटीज। जागने का बोझ तो उन पर है ही और ऊपर से हमारा भी बोझ है। अब जब ऐसा होगा तो फिर गाड़ी कैसे चलेगी? बहुत धीरे धीरे चलेगी, नहीं रेंगेगी। और अगर कहीं फंस गई फिर ऐसे रेगिस्तान में, तो भार वाली गाड़ी को तो रेगिस्तान में निकाल पाना संभव ही नहीं है। फिर क्या करना पड़ता है? भार को हटाना पड़ता है। अब ऐसे में क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा अगर भार स्वयं उतरने के लिए तैयार नहीं होगा तो क्या होगा? बैल जो है वो थक जाएगा। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं कि हमारे सद्गुरु हार मान जाएं, हमारे सद्गुरु थक करके बैठ जाएं कि इतना करने के बावजूद भी सुंदर साथ नहीं जगता है तो अब छोड़ देता हूँ, मुझे तो वैसे भी साधना में ही आनंद आता है। एक भजन मैंने सुना था, गाना तो मुझे नहीं आता है, बस पंक्ति उसकी मैं बता देता हूँ। उसकी पंक्ति कुछ ऐसी थी कि इतनी वाणी चर्चा सुनकर दिल ना दहलता है, सारे बेसुध हो गए हैं ऐसा लगता है। दिल्ली कहने को तो दिल वालों की नगरी कहा जाता है, और मुझे दिल्ली में 2012 में आने की पहली स्मृति याद है, जब स्वामी जी ने मॉडल टाउन में बीतक की थी।
और अंतिम समय में उनका स्वास्थ्य थोड़ा-सा ख़राब हुआ था, तो स्वामी जी ने मुझे बुला लिया था कि अंतिम की अष्टप्रहर की चर्चा आप कर लीजिए। मैं छोटा ही था उस समय, लेकिन तब से मैं दिल्ली लगभग नियमित रूप से आता ही रहता हूँ। मॉडल टाउन में भी मैं आता ही रहता था और मैंने एक बार बीतक भी यहाँ पर की है। और गोष्ठी भी शायद मैं ये दूसरी बार या तीसरी बार शायद आ रहा हूँ। जी। पर मुझे इन 12 वर्षों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिख रहा है। परिवर्तन भौतिक रूप से तो दिख रहा है कि 12 वर्ष पहले कुछ सुंदर साथ जो सक्रिय रूप से सेवा में रहते थे, अब वो कुछ वयोवृद्ध हो गए हैं, या उनमें से कुछ सुंदर साथ अब हमारे बीच में नहीं हैं। कुछ जो छोटे-छोटे उस समय बच्चे हुआ करते थे, आज वो किशोर हैं, आज वो कहीं जब वो उस समय विद्यार्थी हुआ करते थे, आज वो जॉब कर रहे हैं। पर व्यावहारिक रूप से योगदान की दृष्टि से देखा जाए तो मुझे कोई विशेष अंतर नहीं दिख रहा है, वैसा ही दिख रहा है। हमारी प्रगति नहीं दिख रही है, केवल इतना ही दिखाई पड़ रहा है कि हाँ, महीने में एक बार गोष्ठी कर ले रहे हैं। शायद 2 साल पहले तो बीतक भी की गई थी, और फिर जब ज्ञानपीठ में कार्यक्रम होता है तो कभी-कभी पहुंच जाते हैं कुछ-कुछ सुंदर साथ, कभी-कभी नहीं पहुंचते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं देखा है मैंने। जबकि समाज में धीरे-धीरे इतना परिवर्तन आया है कि नए-नए जगह के लोग जुड़ रहे हैं। मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, क्योंकि ज्ञान की बातें तो आपने बहुत सुन ही ली है, और इतना ज्ञान है कि मेरे पास कम है आपसे। तो मैं आपको प्रैक्टिकल एक बात बताता हूँ कि पिछले लगभग 2 साल में ज्ञानपीठ में जितने कार्यक्रम हुए हैं, भंडारे के अलावा, भंडारे में तो लगभग सब लोग पहुँचते हैं, लेकिन बीच में हर साल एक बार बाल युवा शिविर का आयोजन किया जाता है, प्रचारक प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है। दिल्ली से 2-4 लोग पहुँचते हैं, ठीक है। हर साल चितवनी शिविर का कार्यक्रम होता है, होली में 5 दिन के लिए 2-4 लोग पहुंचते हैं। क्या कारण है? दिल्ली तो दूर भी नहीं है। ज्ञानपीठ के वार्षिक उत्सव में गुजरात से, आसाम से, नेपाल से लोग आते हैं। अभी 1 महीने पहले ही मेरे पास अमेरिका से फ़ोन आ चुका है कि हमने केवल ज्ञानपीठ के भंडारे में आने के लिए टिकट कराई है, और यहाँ 200 किलोमीटर है मुश्किल से, और यहाँ से दिल्ली नहीं पहुँच पाते। दिल्ली वाले सुंदर साथ तो चाहें तो कम से कम महीने में एक बार आ सकते हैं। आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? जो जॉब करने वाले लोग भी हैं, उनकी भी सैटरडे संडे को तो छुट्टी होती है अधिकतर। और आज मैं देखता हूँ, एक सकारात्मक पक्ष में आपको बता रहा हूँ, सारी नकारात्मक भी बात करूँगा तो मज़ा नहीं आएगा ना। सकारात्मक बात यह है कि आज कुछ युवा वर्ग ऐसा जुड़ रहा है ई गुरुकुलम की कक्षा के माध्यम से, ऑनलाइन गोष्ठी इत्यादि के माध्यम से, कि वो युवा वर्ग जैसे ही शुक्रवार का दिन आता है वो कोशिश करता है कि जल्दी से ऑफिस से आऊं और फिर ज्ञानपीठ पहुंचूं मैं, और सैटरडे संडे रुक करके सीधे सोमवार को ऑफिस पहुंचने के हिसाब से आते हैं। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी युवा वर्ग जुड़ रहे हैं जो दिल्ली में ही रहते हैं। ज्ञानपीठ महीने में कम से कम 2 बार आ रहे हैं पिछले साल भर से। और वहीं एक युवा वर्ग ऐसा है दिल्ली का जिनका अभी तक मुझे नाम भी नहीं पता, जबकि मैं 12 साल से ज्ञानपीठ आ रहा हूँ, यहाँ दिल्ली आ रहा हूँ। तो इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि हम हमारे उत्तरदायित्व को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हमने ऋण दिया हुआ है, ब्याज स्वामी जी धीरे धीरे चुका ही रहे हैं, पूरे जीवन भर चुकाते ही रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सद्गुरु का ऋण उतारना हो तो सबसे बड़ा उपाय ये है कि हम उनके बोझ को हल्का करने का प्रयास करें। अब हल्का कैसे करेंगे? जो सुंदर साथ ज्ञान से सेवा कर सकते हैं वो ज्ञान से सेवा करें। दिल्ली तो बुद्धिजीवियों का इलाका है, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर। कुछ सुंदर साथी जो सेवा कर भी रहे हैं ज्ञान से, जैसे यहाँ पर बबली माता जी हैं या कुछ और भी लोग हैं। और बीच में दिल्ली एनसीआर के कुछ युवाओं ने मिल करके रविवार को कभी वो लोग कनॉट पैलेस जा रहे थे, कभी कहीं जा कर के कुछ पॉम्पलेट वगैरह ले कर के वो युवाओं के बीच में जाते थे और
अध्यात्म से उनको जोड़ने का, ज्ञानपीठ से, निजानंद से उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, साहित्य इत्यादि भी दे रहे थे। लेकिन कितने लोग थे वो? 4-5 लोग होंगे, और उसमें भी दिल्ली के लोग नहीं थे। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं नाम नहीं बताऊँगा, ठीक है, किसी का भी हमको नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, दिल्ली में धर्म का प्रचार करने के लिए जो युवा रविवार को इकट्ठा हो रहे थे, उसमें से एक बहन नकुड़ की थी, है अभी भी, एक बहन जो है उधर अबोहर से आई थी, एक बहन यमुनानगर से आई थी। जो रह रहे हैं, कोई गुड़गांव में रह रहा है, कोई नोएडा में रह रहा है, कोई दिल्ली में रह रहा है, पर कोई दिल्ली का एक भी नहीं शामिल होगा शायद, या 1-2 लोग शामिल थे। बबली माता जी पहुंची थी, है ना, पर मैं युवा बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके पीछे कारण क्या है? कारण वही है कि हम कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं, अपने साथ भी लापरवाही कर रहे हैं, अपनी आत्म जागृति के साथ में लापरवाही कर रहे हैं। और ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये जो जागनी रूपी गाड़ी है उसके लक्ष्य तक पहुंचने में डिले होती जाएगी, और जितना डिले होगी, नुकसान किसको है? सद्गुरु को नुकसान नहीं है। हमें ऐसा लग रहा होगा कहीं ना कहीं कि सद्गुरु को हम ठग रहे हैं, पर वो ठगे थोड़ी गए हैं। वो तो रोज़ जैसे ही उनको लगता है कि अब थोड़ा ज़्यादा हो गया, वो सीधे जाते हैं, जिनसे मिलना होता है मिल के आते हैं, जो लेना होता है ले आते हैं। साल में 2 बार सबसे अलग जा करके वो ध्यान में डूबते हैं, अभी भी वो ध्यान में ही है। कल ट्रैवलिंग करेंगे, पन्ना जी पहुँचेंगे, फिर वहाँ पर 1-1.25 महीने ध्यान करेंगे, और वहाँ केवल ध्यान करेंगे। और जब दैनिक जीवन में होते हैं तब भी ध्यान तो उनका कभी छूटता ही नहीं है। तो हम उनको थोड़ी ठग रहे हैं। कौन ठगा जाएगा अंतिम में? हम स्वयं ठगे जाएंगे। तो नुकसान किसका होगा? हमें अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, आरामदायी जीवन जी रहे हैं, हम सब जो है कलेक्शन करते जा रहे हैं, हम फंड जमा करते जा रहे हैं, हम आनंद भोगते जा रहे हैं। पर एक समय ऐसा आएगा जब लगेगा कि मौका भी था, दस्तूर भी था, वो कहते हैं ना, मंजिल भी यहीं थी, रास्ता भी पता था, पर बहुत देर लगा दी जनाब आते आते। ऐसी ही बात होगी, इसलिए देर नहीं करनी है। जो दौड़ सकते हैं वो दौड़ें, जो चल सकते हैं वो चलें, जो चल नहीं सकते वो घिसट घिसट करके रेंगते हुए चलें। पर इस रास्ते पर चलना तो है ही, चाहे हंसते हुए चलना है, चाहे रोते हुए चलना है, कोई उपाय ही नहीं है। मैं इस बात को तो पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस काम से, इस प्रोसेस से कोई बच नहीं सकता है। यदि आप अभी बचेंगे, बाद में करना पड़ेगा, हंसते हुए करने से बचेंगे, रोते हुए करना पड़ेगा, पर करना तो ज़रूर है। तो क्यों ना हंसते हुए किया जाए। तो हम जो सुंदर साथ ज्ञान की दृष्टि से जागने में योगदान दे सकते हैं, वो ज्ञान की दृष्टि से योगदान दें। जिन्हें लगता है कि ज्ञान मेरा काम नहीं है, मैं अपने लिए समझ जाऊं, उतना ही ज्ञान मैं ले सकता हूं, उतना ही काफ़ी है, पर मैं आर्थिक रूप से सेवा कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो वो उस प्रकार से सहयोग करें। जो दोनों प्रकार से नहीं कर सकते, दोनों का अगर अभाव है, वो शारीरिक रूप से सेवा करें। जो तीनों नहीं कर सकते, वो कम से कम इतना कर सकते हैं कि अपनी जागने का काम करने के लिए हमारे सद्गुरु को एक्स्ट्रा एफर्ट ना करना पड़े। हम अपनी जागने का इतना तो कर लें, कम से कम दूसरों पर बोझ ना बने कि हमें जगाने के लिए बार बार आना पड़े, हमें जगाने के लिए बार बार समझाना पड़े। इतना हम एफर्ट करें अपने तरफ से। यदि इतना करते हैं तो ये जो जागनी रूपी गाड़ी है वो जल्दी से आगे बढ़ेगी। किसी भी भार को, मान लीजिए कि आपको एक सिलेंडर सिर पे रखवाया जाता है, कंधे पर रखवाया जाता है, और कहा जाएगा कि उस गेट तक पहुंचाना है और वहीं आप छोड़ सकते हो, और उससे पहले आप छोड़ेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसा सिस्टम सेट कर दिया है। तो आप क्या करेंगे? कंधे पर उठाया हुआ है और फिर इधर उधर अगर भटकने लग गए तो क्या होगा? वो बोझ क्या करेगा? वो बढ़ता ही जाएगा। किसी भी बोझ को हल्का करने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि मंजिल तक पहुंचा दो और छोड़ दो। उससे पहले तो कुछ नहीं कर सकते ना। और यहाँ तो चौपाई भी स्पष्ट कह रही है कि धोरीड़ा वही ने छूटे रे,
ये जो बैलगाड़ी है ना वो तो कैसी है, वहन करके ही छूटेगी। ये भार तो वहन करना ही पड़ेगा। कर्म अपना रे, हमारे कर्म ही ऐसे हैं, हमारा भाग्य ही ऐसा है कि हम राज्य से जुड़े हैं। तो इसीलिए हम सबका ये कर्तव्य है, वितक का ये जो पावन अवसर आने वाला है, आप सभी से निवेदन है कि श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ से भी वितक प्रसारित होने वाली है यूट्यूब पर। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के प्रमुख आचार्य चंद्र गुरु जी जो है वहाँ पर वितक करने वाले हैं। मैं स्वयं बड़ोदरा में इस बार वितक करने जा रहा हूँ, जो कि प्राणनाथ कन्या गुरुकुल के चैनल पर आने वाली है। किरण माता जी भी जूम मीटिंग पर चर्चा करने वाली हैं। जो ज्ञानपीठ की ई गोष्ठी में आप लोग जुड़ते हैं, उस पर किरण माता जी जो है प्रतिदिन सुबह लगभग 5 से 6 या 6:30 का समय है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। और सोनिया दीदी भी 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक उनकी भी बीतक आने वाली है। बीतक का महीना ऐसा है कि पूरे दिन भर बीतक की चर्चा कहीं ना कहीं चलती ही रहेगी। आपका जो टाइम सूटेबल हो, आपको जो प्रवक्ता सूटेबल हो सकता है किसी को मेरी बात समझ में आए, किसी को ना आए। हो सकता है जिनको मेरी बात समझ में नहीं आए उनको किरण माता जी की बात समझ में आ सकती है, किसी को माता जी की बात समझ में नहीं आ रही उनको सोनिया दीदी की बात समझ में आ सकती है, किसी को गुरु जी की बात समझ में आ सकती है, किसी को स्वामी जी की बात समझ में आ सकती है, पर किसी न किसी की तो आएगी। तो इस पूरे बीतक के महीने में विशेष रूप से जो युवा वर्ग अब तक बीतक से अछूता है, आप बीतक ज़रूर सुने। और सुनने के हिसाब से नहीं सुनना है, उसको गुनने के हिसाब से, गुनना मतलब उसका मनन चिंतन करने के हिसाब से, उससे सीख लेने के भावना से सुनना है। और दूसरी बात कि ई गुरुकुलम की जो कक्षा चलती है, मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग नहीं जुड़े होंगे। जुड़े हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रत्येक शनिवार को रात को ई गुरुकुलम की कक्षा चलती है। और अभी ये पूरा महीना जो है बीतक से संबंधित ही कक्षा चलेगी। अलग अलग बीतक से क्या क्या सिखापन लिया जा सकता है, हमारे दैनिक जीवन में वो सिखापन कैसे काम आएंगे, तो ये सारी शिक्षाएं जो है वो ई गुरुकुलम की क्लास में भी मिलेंगी। तो इस तरह से युवा वर्ग भी जुड़े, और माता पिता को भी जुड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको ही नहीं पता होगा तो बच्चों को आप भविष्य में क्या सिखा पाएंगे। तो इस तरह आप बीतक की चर्चा सुने, ई गुरुकुलम की कक्षा में जुड़ें। और वैसे तो अपने घर में आने के लिए निमंत्रण नहीं देना पड़ता है, पर समस्त दिल्ली सुंदर साथ के लिए मैं श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के वार्षिक उत्सव का निमंत्रण भी लेके आया हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक एक मैं लेकर के नहीं आया हूँ, सामूहिक रूप से दिल्ली सुंदर साथ का निमंत्रण है। वैसे तो मैंने फेसबुक पर भी डाल दिया है, व्हाट्सएप इत्यादि पर भी शेयर किया गया है, यूट्यूब पर भी डाल दिया गया है, फिर भी एक औपचारिकता के रूप में दिल्ली सुंदर साथ के लिए ये निमंत्रण है, जो कि हमारे मंच मंत्री महोदय आपको बता देंगे, सुना देंगे। और जहाँ जहाँ आवश्यकता हो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में आप पहुँचा दीजिएगा। एक जो है इस घर में रख करके प्रतिनिधि के रूप में, बाकी यदि कोई सुंदर साथ गाज़ियाबाद से, फरीदाबाद से या और कहीं से आए हैं तो आप उन्हें भी पहुँचा दीजिएगा। बस इतना ही कहते हुए मैंने आज कुछ कठोर ही बात बोल दी है, यदि आपको बुरा लगा है तो बहुत अच्छा कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को प्रणाम। ये तो